हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग इन संस्कृत। आज मैं आपको किम सर्वनाम शब्द के साथ किस प्रकार से आप प्रश्न बनाएं वो बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो किम का अर्थ होता है क्या या कौन। तो चलिए इसके तीनों रूप को देखते हैं हम। आप अपने संस्कृत बुक के सबसे पीछे में देखिएगा तो किम के तीनों रूप दिए हुए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीनों लिंग दिया हुआ है। तो मैंने इन सबों को किस प्रकार से सेट किया है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। किम सर्वनाम पुल्लिंग है, इसे मैंने राम शब्द रूप के साथ सेट किया है। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने किम शब्द को राम शब्द रूप के साथ जोड़ दिया है। इससे आपको प्रश्न निर्माण करने में बहुत ही आसान होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रथमा। तो यहाँ नीचे में किम सर्वनाम शब्द है और ऊपर में राम शब्द रूप है। तो प्रथमा देखिए, रामः, रामौ, रामः। तो इसका होगा कह, कौ, के। द्वितीय में रामम, रामौ, रामान। तो उसी से मिलता जुलता है। देखिए द्वितीय भी कम, कौ, कान। तृतीय है रामेन, रामाभ्याम, रामे। तो इसी तरह मिलता जुलता है रामेन, तो यहाँ पे केन, रामाभ्याम तो काभ्याम, और रामे तो के। चतुर्थी विभक्ति है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो रामाय का प्रश्न में हो जाएगा कस्मे, काभ्याम, केभ्य। पंचमी रामात, कस्मात। ये देखिए मिलता जुलता है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो इसके नीचे होगा इस तरह से प्रश्न कस्मात, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी है रामस्य, रामयोः, रामानाम। तो इसका होगा कस्य, कयो, केशाम। सप्तमी है रामेः, रामयोः, रामेषु। तो इसका होगा कस्मिन्, कयोः, केषु। तो आप देखिएगा इसका लय जो है बहुत ही मिलता जुलता है। तो इसे आप लिखकर अपने नोटबुक में अच्छी तरह से याद कर ले। इस तरह से याद करने में आपको आसान होगी। तो अब मैंने इस लिंक को किस तरह से सेट किया है किम शब्द को वो दिखाती हूँ। किम सर्वनाम स्त्रीलिंग रूप को मैंने लता शब्द रूप के साथ सेट किया है। तो इसे मैं प्रथमा पढ़ के आपको सुना दे रही हूँ। लता, लते, लताः। तो इसका होगा प्रश्न का, के, कह। द्वितीय लताम, लते, लताः। तो काम, के, कह। तृतीय लतया, लताभ्याम, लताभि। तो इसका होगा कया, काभ्याम, काभि। चतुर्थी है लताये, लताभ्याम, लताभ्य। तो इसका प्रश्न होगा सर्वनाम शब्द कस्ये, काभ्याम, काभ्य। पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। तो इसका कस्या, काभ्याम, काभ्य। षष्ठी है लताया, लतयो, लतानाम। इसका होगा कस्यः, कयोः, कशाम। सप्तमी होगा लतायाम, लतायोः, लतासु, कश्याम, कयो, काशु। इस तरह से सेट करके आप अगर याद करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अब मैं आपको किम का नपुंसक लिंग बताने जा रही हूँ। नपुंसक लिंग को मैंने फल शब्द रूप के साथ सेट किया है। तो देखिए इसका प्रथमा विभक्ति है फलम, फले, फलानी। तो इसका होगा किम, के, कानी। द्वितीय फलम, फले, फलानी। तो इसका भी वही होगा किम, के, कानी। तो प्रथमा और द्वितीय ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना किस प्रकार से होंगे। उसके बाद तृतीय से लेकर सप्तमी तक सभी जो होगा वो पुल्लिंग के समान होगा। मतलब किम का जो शब्द है वो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों का तृतीय के बाद सेम होगा शप्तमी तक। और बाकी ये प्रथमा और द्वितीय ये दोनों अलग होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन सब सारे शब्द रूप को किस प्रकार से आप प्रश्न को हल करने में आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आपके ये संस्कृत बुक में प्रश्नवाचकानि पदानि है। इसमें किम का सर्वनाम पद है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है। तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके लिखा है। तो इसमें किस प्रकार से मैंने सेट किया वो मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला देखिए माला है। तो माला ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसे किस प्रकार से माला के आगे का हुआ वो मैं आपको बताती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको लता शब्द रूप दिखाया था किस प्रकार से सेट किया है, तो यहाँ पर भी माला जो है वो एक वचन है, और यहाँ पे ये लता है ये भी एक वचन है, तो लता में होगा का, तो उसी प्रकार माला में भी क्या होगा, तो का होगा। उसके बाद दूसरा दिखाती हूँ आपको किस प्रकार सॉल्व किया है। इसका क्वेश्चन देखिए क्या है, बालकात। तो बालकात में कस्मात कैसे हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार रामात के साथ कस्मात होता है उसी प्रकार बालकात के साथ होगा कस्मात, इसलिए मैंने आपको रामात की जगह में अगर आप बालकात लिख दीजिएगा तो उसमें इस प्रकार से कस्मात हो जाएगा। तो याद रखिए बालकात तो कस्मात। उसके बाद तीसरा देखिए का लेखनी। लेखनी भी आपका स्त्रीलिंग है, इसमें भी का होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और ये प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद चौथा देखिए मूसके है। मूसके क्या है, पुल्लिंग है, तो मूसके में क्या होगा, के होगा। तो किस प्रकार के होगा देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ रामे जिस प्रकार मूसके होता है उसी प्रकार क्या है रामे, तो रामे में क्या लगेगा के, तो इसी प्रकार रामे में हो जाएगा के। अब देखिए फिफ्थ में है पुष्पे। तो पुष्पे क्या है, नपुंसक लिंग है, तो पुष्पे के साथ हो जाएगा के। यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको नपुंसक लिंग का फल के साथ सेट करके बताया था, तो प्रथमा का जो द्विवचन है इसे फले, फले के साथ के है, उसी प्रकार पुष्पे के साथ भी के हो जाएगा। तो इस प्रश्न निर्माण में आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको सबका लिंग पता होना चाहिए, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है। अब देखिए ये वाला जो छठा है इसमें क्या है, मूसिकायः। मूसिकायः के साथ क्या हो जाएगा, कश्या हो जाएगा। मूसिकायः क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिए मूषके है, ये पुल्लिंग है, तो ये चीज आपको ध्यान में दोनों कॉमन दिख रहा है लेकिन दोनों का लिंग में अंतर है। तो मूसिकायः का क्या हो जाएगा, कश्या हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से होगा मैं आपको बता रही हूँ। जिस प्रकार लतायः में कश्या होगा उसी प्रकार मूषिकाया में कश्या हो जाएगा। अब देखिए पुष्पेशु। पुष्पेशु में क्या हो जाएगा, केशु हो जाएगा। पुष्प क्या है, नपुंसक लिंग है, तो पुष्पेशु में केशु हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का जो है बहुवचन उसमें रामेशु के साथ केशु है, उसी तरह आपका पुष्पेशु के साथ केशु हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अजह। अजह क्या है, स्त्रीलिंग है, तो अजह प्रथमा विभक्ति है, इसलिए अजह के साथ हो जाएगा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बानरेभ्य। तो बानरेभ्य के साथ हो जाएगा केभ्य। बानरेभ्य क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को आप देख लीजिएगा किस प्रकार मैंने सेट किया, तो उसके साथ हो जाएगा केभ्य। उसके बाद होगा वने। वने के साथ हो जाएगा के। गजेन। गजेन के साथ हो जाएगा केन। फिर विमानानी। विमानानी, विमान क्या है, नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में विमानानी के साथ हो जाएगा कानी। यहाँ देखिए जिस प्रकार फलानी के साथ कानी है उसी प्रकार विमानानी के साथ कानी हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, और दूसरा तरीका है कि आप इसका लय मिलाकर, जैसे माला, ला में आकार है, दूसरी प्रकार यहाँ पे कॉम में भी आकार होगा, तो माला तो का। उसके बाद बालकात, इसके लास्ट में कात आ रहा है, उसी प्रकार इसका भी क्वेश्चन जो होगा कस्मात, इसके लास्ट में भी त आएगा। इस प्रकार से भी आप इसका लय मिला के प्रश्न बना सकते हैं। फिर लेखनी। लेखनी का तो थोड़ा अलग है, तो इसका भी का होगा। अब देखिए इसका लास्ट में मूसके है का लास्ट में के है, तो इसका प्रश्न में भी के होगा। यहाँ पर देखिए पुष्पे। पुष्पे में ए है, उसी प्रकार का प्रश्न में भी ए होगा, तो के। उसके बाद यहाँ पर देखिए मूषिकायः। मूषिकायः का होगा कश्या, इसका लय अलग है, इसका लय नहीं मिल रहा है। पुष्पेशु। पुष्पेशु तो केशु, तो जिसका लास्ट में सु इस तरह से होगा तो उसमें हो जाएगा केशु। उसके बाद अजा तो का, इसमें भी आकार है, इसमें भी आकार है, अजा तो का। इसमें देखिए बानरेभ्य है, रेभ्य, तो इसका प्रश्न में भी केभ्य, इसमें भी भ और य दोनों लास्ट में आएगा। तो याद रखिएगा इस तरह से जैसे शब्द रहे तो उसका भी, जैसे रेभ्य रहे तो उसका हो जाएगा केभ्य। उसके बाद वने। वने में भी ए है,
तो इसका प्रश्न में भी ए होगा के। गजेन, इसके लास्ट में न है तो इसका प्रश्न में भी न होगा, तो केन, गजेन केन। उसके बाद विमानानी तो कानी, तो इसका लास्ट में भी नी है, इसमें भी नी होगा, तो विमानानी का हो जाएगा कानी। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कैसे आप अपना प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।